हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है, जो कि एक किसान की कीमत होती है, उसकी अमानत है। और इधर अपनी दादी जी हैं, वो घास की बरोटी लेके आ रहे हैं। और उसके बाद में मैं दोपहर में लग गई अपने सूट सिलने के, जो बचा हुआ था काफ़ी दिन से कट के मैंने रख दिया था, लेकिन सिलाई नहीं की इसकी। और दोपहर में बस मैंने इसी का काम किया, तो आज मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। और उसके बाद में 2-3 सूट और भी बचे हुए हैं, उनको भी कट करने के बाद में उनको भी मुझे सिलना है। और इनको अच्छे से कट करना पड़ता है, क्योंकि मैं इनको साफ करके रख लेती हूँ। फिर सब्जी कट करने के बाद में इतना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। और भिंडी की सब्जी की रेसिपी शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को आती है। जो नॉर्मल, जिसको बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता, वो भी भिंडी की सब्जी बना सकता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो मैं बस यही सोच रही थी मैं कि जो सारी सब्जी है उसको मैंने वॉश किया अच्छी तरह से। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अब कट करके रख लेती हूँ, फिर मुझे खाना बनाने में इतनी देर नहीं लगेगी। क्योंकि घर में आपको पता है बहुत सारा काम हो जाता है। और मैं एक टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। और बस वो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले मैं टाइम का मैनेजमेंट को लेके ही मैं चलती थी, उसके अकॉर्डिंग चलती थी, और अच्छे से टाइम वेस्ट नहीं होता था, यूज होता था टाइम का। बीच में 2-3 साल में टाइम वेस्ट करके बहुत पीछे गई। और फिर मैंने अब 10-15 दिन से दोबारा उसी टाइम को मैनेज किया है, और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। और सब्जी मेरी कट हो गई है, सारी भिंडी है उनको, क्योंकि उधर से उधर ये जो है इनके चारों तरफ ये कट करने जरूरी होते हैं। इसमें ज्यादातर तो भिंडी में ये आगे से पीछे से कट हो जाता है। भिंडी वैसे काफी प्रकार से बनाई जाती है। बेसन वाली भिंडी है, भरवा भिंडी है, लेकिन मैं सिंपल ही भिंडी बनाने जा रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो चलिए। और ये फिर दूसरे दिन फ्राइडे का वीडियो है, मतलब कि आज का। उसके बाद में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं मिला। और सुबह मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करने के बाद में आज मेरा फास्ट था, तो मैं अपनी माँ की आराधना कर रही हूँ। और ये जो है मैं व्रत अभी से शुरू किए हैं, तो उनके लिए मैं गुड़ और भुंगड़े हैं उनको एक कटोरी में डाल लेती हूँ। और आप जानते हैं कि इस फास्ट में किसी भी खटाई का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जहाँ तक हो उसके तो हम छूते भी नहीं हैं। और खाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर माँ का प्रकोप होता है, वो अपने पे चढ़ जाता है। तो मैं जैसे भी जिसे मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ माँ की पूजा। और ये फल है, ये जो व्रत है, इसको करने से मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे पता है कि ये जो है बहुत ही जल्दी फल देता है। और ये मेरे बोले हुए थे, तो मेरी जो पूजा थी, मेरा जो फल था, मैंने बोली थी वो बात मेरी पूरी हो गई, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और इसके लिए मैं बना लेती हूँ पहले माँ को नहलाना, तिलक लगाना, दीप बाती दिखाने के बाद में मैं इनकी जो कहानी होती है वो सुनूंगी। और पहले ओबियसली यही करना चाहिए, पहले माँ को नहलाना चाहिए, उसके बाद में धूप बत्ती करनी चाहिए, उसके बाद में ही कहानी सुननी चाहिए। और कहानी सुनने के बाद में मैं पी रही हूँ चाय। और इसमें फास्ट करते हैं तो कटोरी में ही चाय पीनी चाहिए, किसी भी चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में इतना काम नहीं होता है, क्योंकि खाना नहीं बनाना होता, थोड़ा बहुत बनाना होता है। तो ये टाइम है, ये मेरे को मिल गया था। तो आज जो नीडल्स हैं उनको एक करके रख रही हूँ, क्योंकि ये हैं जो इन दागों में घुस जाती हैं तो फिर मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा अपने पास डिब्बा रखा हुआ, तो इसमें मैं जो भी नीडल्स हैं उनको रख देती हूँ, जिससे मुझे आसानी होगी मिलने में। एक जगह कोई भी चीज़ यदि रखी हुई होती है तो वो आसान हो जाती है मिलने में फिर। और साथ के साथ में जो भी ये आज धागे हैं, थ्रेड है, इनको मैं एक करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी जब काफ़ी दिन होते हैं तो इधर से उधर होके मिक्स हो जाते हैं और फिर एक दूसरे में मिल जाते हैं और ख़राब ही हो जाते हैं ये।
तो पहले मैं इन सुइयों को निकाल के, क्योंकि काफ़ी मात्रा में सुई हैं, तो इनको एक करके रख देती हूँ। और उसके बाद में मैं ये जो डिब्बा है और इसमें जो ये जो भी थ्रेड हैं, इनको एक एक करके बारीकी से इनको सही कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने एक एक करके रख दिया तो काफ़ी दिन चल जाता है ये, और आराम से मिलने में जो भी मुझे सूट सिलना होता है या हमें जिस भी धागे का की ज़रूरत होती है तो आसानी से मिल जाती है। इधर से उधर मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं, यदि हम इस तरह से इसको अरेंज करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छी तरह से रख दिया गया है। और ये जो फूल है ये एक सूट का है जो कि बहुत हैवी था, और मैंने इसको निकाल के रख लिया था, क्योंकि किसी भी यदि मुझे कोई सूट पे किसी प्रकार का वो करना होगा तो मैं उस पर ये लगा दूंगी। और ये जो पेन है कार्तिक इधर से उधर इनको कर देता है, तो बस इनको भी मैं अच्छी तरह से सेट करके आज रख देती हूँ, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता है तो ये छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए, क्योंकि जिससे आसानी हो। एकदम से कोई भी काम करते हैं तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि होता नहीं है। और उसके बाद में जो अलमीरा में जो कपड़े थे काफ़ी दिन हो गए थे, इनको मैंने एक बार भी नहीं छेड़ा। तो जो मुझे चाहिए उनको तो मैं अलमारी में रख लूँगी, और जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं निकाल देती हूँ। और इस में ज़्यादातर कपड़े हैं वो मैं पहनती नहीं हूँ, जो उनका धागा टूट गया था इधर से उधर, और ज़्यादातर कार्तिक के कपड़े हैं जो सर्दियों के होते हैं, तो उनको भी आज निकाल के मैं यहाँ से रख दूँगी। और जो कपड़े हमें उसमें रखने हैं वो मैं एक साइड में रख देती हूँ। तो इस तरह से आज इसकी भी बेचारी की काफ़ी दिनों से वो हो जाएगी सफाई, क्योंकि अलमीरा है वो 2-3 दिन में ऐसे की ऐसे ही हो जाती है। और ये टाइम हमें जब हम फास्ट करते हैं तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है, तो हमें मिल ही जाता है, नहीं वैसे भी मिल ही जाता है, लेकिन इसका काम होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कपड़े हैं, तो इनको अरेंज करके मैं एक एक को लगा रही हूँ। और जो कार्तिक है ये काम नहीं करवा रहा, लेकिन ये बस मस्ती कर रहा है अपनी। अब बस इस तरह से मैं इसको अरेंज करके जो भी कपड़े हैं उनको तय करके लगा देती हूँ अलमीरा में, और फिर मिलने में आसानी हो जाती है। कोई भी काम यदि हम अरेंज करके रखते हैं तो फिर कोई भी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, आराम से मिल जाती है। नहीं तो कपड़े इधर से, और कपड़े हैं ना वो इधर से उधर हो ही जाते हैं चाहे कितनी भी कोशिश करो। और ये चुन्नियाँ हैं ये कोई काम नहीं आती हैं, बस सूटों के पास में आती हैं, तो हम इनको यूज में नहीं लेते हैं। सूट हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन चुन्नी है वो कभी ख़राब नहीं होती। तो बस इसी तरह से मैं इनको भी सेट कर देती हूँ। जो मुझे ये लग रहा कि ये मुझे नहीं पहनना है, तो ज़्यादातर कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो आपने देखा कि जो मेरा फास्ट था उसमें मैं सुबह से लेके शाम तक ये किया, दोपहर तक था। उसके बाद में माँ का भोग लगाना होता है, उसमें जो भी मुझे इच्छा होती है मैं वो बना लेती हूँ। और उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, वो वैसे भी मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और खास करके फ्राइडे के फास्ट में तो वैसे भी नहीं किया जाता। और काफी जो मेरी सिस्टर हैं वो फास्ट करती भी होंगी और उनको पता भी। यदि आपको ज्यादा मेरे से नॉलेज है तो आप मुझे जरूर बताना। और मैं एक टॉपिक लेके आई थी कि मैं जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 2 या 3 मिनट का जो मोटिवेशनल जो वीडियो है वो मैं जरूर बनाऊंगी। तो मैं वो कल से लेके आ रही हूँ, आज से तो नहीं बना पाई मैं। और मैं थोड़ी बिजी थी, आपके मैसेज आ रहे थे बार बार में कि वीडियो क्यों नहीं डाला, तो मैं थोड़ी बिजी थी, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि आपने मेरा वेट किया। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी आपसे। और तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।